नमस्कार मित्रों, मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के विषय में बताऊंगा। व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इसके विषय में आप समझें। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसे हम प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में जानते हैं, जिसको कि हुज, व्हाट एंड व्हिच से लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, प्रश्नवाचक होता है वर्ड्स, वो भी विशेषण का कार्य करता है, एडजेक्टिव्स का कार्य करता है। किसके साथ करता है? नाउन्स के साथ करता है। इसका प्रयोग हम प्रायः नाउन्स के साथ करते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि इंट्रोगेटिव्स जो एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण, आपसे क्वेश्चन किया जाए तो क्वेश्चन करना भी एक विशेषण का कार्य होता है, एक एडजेक्टिव्स का कार्य होता है। तो एडजेक्टिव्स जो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इसमें हम केवल 3 वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करते हैं प्रायः, जिसमें कि हुज, व्हाट एंड हुज, व्हाट, और इसका प्रयोग व्हिच से करते हैं। व्हिच का प्रयोग, तो हुज, व्हाट एंड व्हिच, ओनली 3 वर्ड्स यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में हम केवल 3 वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का, और इसके पश्चात हम जो है नाउन्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाउन्स का। अब इसको समझने से पूर्व जो है हमें ये जानना आवश्यक है कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको देखना है कि जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग, जो शब्द, जो वर्ड्स जो है, अर्थात वह शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मतलब साफ है कि वह शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए, दोज वर्ड्स हु फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वे वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे हैं व्हाट, व्हिच एंड व्हाट, व्हिच और हुज। ये व्हाट का प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग किया जाता है, व्हिच का प्रयोग किया जाता है और हुज का प्रयोग किया जाता है, और इसके तुरंत बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये जानना है कि इन क्वेश्चन वर्डों के पश्चात, क्वेश्चन वर्ड्स के पश्चात हम वर्ब का प्रयोग न करके सीधे नाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे उसी नाउन की विशेषता को बताते हैं, इसलिए हम उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि आपको कहना है, बताना है कि जो है
हुज शर्ट इज दैट, हुज शर्ट इज दैट, वह कमीज किसकी है। तो यहाँ पर हमने हुज का प्रयोग किया और आप देख रहे हैं इसमें शर्ट जो है क्या है, नाउन का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से हमने हुज का प्रयोग किया। इसी प्रकार हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। तो यहाँ पर जो है पेन क्या है, नाउन का कार्य कर रहा है और हुज जो है यहाँ पर को एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं हुज हाउस इज दिस, हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हुज हाउस दिस इज, हुज पेन इज दिस और हुज शर्ट इज दैट, ये सारे जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में ये वर्ड्स प्रयोग किया गया है। हुज का प्रयोग किया गया है जो कि मॉडिफाई कर रहा है किसको, शर्ट को। जैसे हुज शर्ट, किसकी कमीज, तो इस तरह से ये मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पे पेन को कर रहा है, यहाँ पर जो है हाउस को कर रहा है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में कार्य कर रहा है। अब आप देखें इसी प्रकार से व्हिच का प्रयोग देखिए, व्हिच बुक डिड यू रीड, व्हिच बुक डिड यू रीड। ध्यान दें, व्हिच बुक डिड यू रीड, यहाँ पे व्हिच का प्रयोग व्हिच बुक डिड यू रीड, डिड यू रीड, व्हिच बुक डिड यू रीड, व्हिच बुक विल यू टेक। इसी तरह से व्हिच बुक विल यू टेक। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जो है व्हिच बुक इज योर्स हो जाएगा, व्हिच बुक्स इज योर्स। तो आप यहाँ ध्यान दें कि जो व्हिच का प्रयोग किया गया है ये चॉइस के लिए किया गया है। व्हिच बुक डिड यू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, अर्थात यहाँ पे पुस्तकों की संख्याएं अधिक होने की वजह से इसको हम चूजिंग के लिए प्रयोग करते हैं, चुनाव के लिए प्रयोग करते हैं। व्हिच प्रिफर, व्हाट फूड डू यू प्रिफर, आप कौन से भोजन को, जिस भोजन के बारे में आप चुनाव करते हैं, क्या चाहते हैं, किस भोजन को आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है व्हाट का प्रयोग हम इस तरह से कर दिए हैं। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट नाउ, अब क्या बजे हैं। तो अब क्या बजे हैं, ये टाइम जो है टाइम भी मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे फूड ये जो है किसकी ओर संकेत कर रहा है, व्हाट की ओर, व्हाट टाइम इज इट नाउ, अब क्या बजे हैं। तो यहाँ पर जो है व्हाट जो शब्द आया हुआ है, वर्ड्स आया हुआ है, ये जो है हमारे लिए जो है व्हाट पेपर डू यू रीड। इसी तरह से व्हाट पेपर डू यू
रीड। यहाँ पे आपने क्या प्रश्न पत्र पढ़ते हो, आपको क्या प्रश्न पत्र पढ़ते हो, व्हाट पेपर डू यू, क्या जो है पेपर्स को आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो है ये जो पेपर्स है ये भी व्हाट के को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ओनली 3 वर्ड्स इज यूज हियर एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक के विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, जिसमें कि हुज का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग बताया गया है। अब हम ये समझेंगे कि इन वर्ड्सों का प्रयोग यदि हम नाउन की जगह पर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको बताया जा चुका है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के विषय में यदि आपको लिखना है, जानना है, तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे हुज का प्रयोग किए, व्हिच का प्रयोग किए और व्हाट का प्रयोग किए। इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर अदर एग्जाम्पल्स, जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा कौन सी पुस्तक पसंद करते हैं, तो विच का प्रयोग कर दिया गया। व्हाट द टाइम इन योर वॉच, व्हाट द टाइम इज इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजे हुए हैं, तो यहाँ पर हमने व्हाट का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग किया गया। तो इसी प्रकार से हम जो है एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तहत जो है हुज का प्रयोग और व्हिच का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग करते हैं, जिनके तुरंत पश्चात बाद में हम जो है नाउन का प्रयोग करते हैं। अर्थात नाउन्स के पूर्व में ही इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग होता है, जिसको कि हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में जानते हैं। मेरे दोस्तों, अब आपको यूज करना है, एज एग्जाम्पल्स के रूप में प्रयोग करना है, जिसको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हुज का प्रयोग करें कि हुज पेन इज दिस, हुज पेन वाज दिस, हुज कार इज दिस, हुज कार वाज दिस। और इसी प्रकार से व्हिच पेन इज योर्स, व्हिच पेन वाज योर्स, व्हिच बुक वाज योर्स, व्हिच का प्रयोग। इस तरह से व्हाट, व्हाट द टाइम इज बाय योर वॉच, व्हाट द फूड डू यू लाइक टू ईट, व्हाट द फ्रूट्स डू यू वांट टू ईट। तो व्हाट का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें जो है हम उसके पश्चात नाउन्स लिखते हैं। व्हाट का मतलब क्या से होता है और व्हाट का मतलब जो भी होता है। तो व्हाट फूड डू यू प्रेफर, आप क्या भोजन करते हैं, चाहते हैं। इसे व्हाट टाइम इज इट नाउ, अब क्या बजे हैं। तो सीधे इसमें व्हाट का कर देने से, प्रयोग कर देने से ये जो है आपका नाउन्स से पूर्व लिखा गया वर्ड्स व्हाट जो है एडजेक्टिव का कार्य यहाँ पर कर रहा है। हुज और व्हिच का प्रयोग जब हम करते हैं तो हुज किसका या किसकी के लिए प्रयोग किया जाता है और व्हिच का प्रयोग जिसका या जिसकी के लिए प्रयोग करते हैं। इसका भी चूजिंग के लिए प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ हमें चुनाव के रूप में लेना होता है, चॉइस के रूप में हम का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे व्हिच का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं और इंग्लिश सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना होने पाए और हम उसे पूरी तरह से समझ लें, क्योंकि ये हमारे लिए अति ही आवश्यक है। तो मेरे दोस्तों, इन वर्ड्स का प्रयोग जो है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, जिसे कि मैंने एग्जाम्पल्स के रूप में और डिफिनेशन के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो भी शब्द होते हैं, जो भी सेंटेंस में वर्ड्स आए, वो किसी प्रश्न पूछने के रूप में यदि आते हैं तो उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में प्रयोग करते हैं और
उनका प्रयोग नाउन्स के पूर्व में किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, नाउन्स के पहले किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। और इसमें किसी प्रकार की और आपको अलग सोचने की या किसी प्रकार से जो है उसको ना समझ पाने की गुंजाइश इसमें नहीं दिखाई पड़ती है। और आप इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल्स के रूप में अलग अलग करेंगे और आप समझ गए हैं। अब मैं इस धारा क्लासेस के माध्यम से आपको एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के पश्चात हमारा जो है एक पार्ट भी और बचा हुआ है, उसे भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके पश्चात अगला जो है वर्ब के विषय में आपको बताया जाएगा मेरे दोस्तों। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि हम लोगों को ये लगे कि आप लोग हमारे हमसे जुड़े हुए हैं और बराबर संपर्क हमारा आपका बना रहे, जिससे हम आपको आगे बताते चले जाएं और आप समझते हुए आगे बढ़ते रहें मेरे दोस्तों। बस इन्हीं के साथ में इस वीडियो को यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ और फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।